हेलो। तो बढ़िया हैं आप लोग ना। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.2। पिछले वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को शुरू किए थे और प्रश्नावली 9.1 को समझ भी लिए थे। बहुत छोटा था, वहां पर आपको हमने समझाया था कि अवकल समीकरण का घात और अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, कब घात परिभाषित होता है, कब घात परिभाषित नहीं होता है। आज हम लोग निपटाएंगे प्रश्नावली 9.2 को। आइए समझते हैं यहाँ करना क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लोग कह रहा है कि प्रश्न 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए, अभी तो एक ही लिखे हैं पर 10 सवाल है ऐसे, कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। ये जो आपको फलन दिखाई दे रहा है, ये इस अवकल समीकरण का अवकल समीकरण उसी को बोलते हैं जहां अवकलज पद हो। तो देखिए यहाँ पे दो दो अवकलज पद हैं, है कि नहीं है? ठीक है, हाँ सर। तो इस अवकल समीकरण का ये हल है, हमें ये साबित करना है। तो तैयार हो जाइए जी, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गनगनाते हुए। शुरू करते लो ना। ये पहला सवाल देखिए, जब भी आपको दे दे कि ये हम तुम्हें एक फलन दे रहे हैं, तुम साबित कर दो कि ये जो समीकरण है या ये जो फलन है ये इस अवकल समीकरण का हल है। तो आप सबसे पहले दिए गए फलन को नोट कर लीजिएगा। लिख देंगे, दिया बहुत आसान है। दिया है y बराबर e के पावर x प्लस 1। अब जो भी आपको साबित करना है, ये हमें साबित करना है, उसमें आप ये देख लीजिएगा कि कितनी कोटि का अवकलन है। दो कोटि का है, यानी दो बार करना होगा हमको। ठीक है, तो चलिए एक बार करते हैं, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष ही करेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर सर अगर ये ना लिखे तो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे यहाँ दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स वाई बराबर डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस 1, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ले लिए, इसका यही मतलब हुआ कि हम दोनों तरफ अवकलन कर रहे हैं ना। तो चलिए जी, डी बाई डी एक्स वाई, सर वाई डैश हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का तो अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है, और एक का जीरो हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा जी? जीरो हो जाएगा। तो वाई डैश का मान आएगा क्या? ई के पावर एक्स। ठीक है, चूंकि हमें डबल कोटि का चाहिए, डबल कोटि का सिद्ध करना है, तो आइए एक बार और कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। लिख दीजिए पुनः दोनों तरफ का असर, बार बार लिख रहे हैं दोनों तरफ। अब एक बार लिखें तो दूसरे बार तो लिखना ही पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ना करना हो तो बस दोनों तरफ आप फटाक से डी बाई डी एक्स ले लीजिए। तो डी बाई डी एक्स वाई डैश, मतलब ये प्रथम कोटि का अवकलन है, फिर अवकलन कर रहे हैं तो द्वितीय कोटि का बन जाएगा डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स। देखिए दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लिए हम। ठीक है सर, बढ़िए, आगे बढ़िए। अगर हम अवकलन का अवकलन कर दे तो द्वितीय कोटि का अवकलन हो जाता है, तो वाई डबल डैश बराबर डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, सर ई के पावर एक्स होगा, तो ई के पावर एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमें ये साबित करना है ना, ये डबल कोटि का। एक बात ध्यान से देखिए कि ई के पावर एक्स किसके बराबर है? वाई डैश के बराबर है। इसको चाहो तो आप समीकरण एक मान लो और लिख सकते हो समीकरण एक से, लिख सकते हो, ताकि समझ में आए कि ये बात हम कहां से चेंज कर रहे हैं। समीकरण एक से, अगर हम समीकरण एक से चले तो y डबल डैश बराबर e के पावर x से, और e के पावर x तो समीकरण एक में y डैश के बराबर है, तो y डैश या सीधे लिख दीजिए, मत लिखिए कि समीकरण एक से, दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसलिए y डबल डैश, ये इधर प्लस में इधर तो माइनस में, तो y डैश बराबर कुछ नहीं बचा तो जीरो। साबित हो गया जी। तो मुश्किल ना है, आएगा, समझ में सबको आएगा, सब बनाओगे, नोट कर लीजिए।
चलिए जी, दूसरा सवाल। ऐसे हमें 10 सवाल करने हैं। एक बार माहौल बन गया तो आप धड़ाधड़ खुद से बना सकते हो। मिटाया ना? चलिए जी, दूसरे सवाल में आपको दिया है, लिख दे क्या, सीधे दिया है, और जो सिद्ध करना है उसे डब्बे में डाल देंगे ना। हाँ, से ठीक रहेगा। ये भी ठीक है। दिया है, जो चीज दिया है और जो साबित करना है वो दोनों दिखा दे रहे हैं। हमको दिया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और ऐसे दो बिंदु दे करके, जो दो बिंदु के बाद दे रहा है वो समझिए कि हमारा अवकल समीकरण है, ठीक है। और साबित करना है कि उस अवकल समीकरण का ये हल है। तो आइए जी, जो साबित करना है उसे भी दिखा दें हम आप लोगों को। साबित करना है कि वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। मतलब सर इस बार एक ही बार डी बाई डी एक्स करना है। जी हाँ, देखो वाई डैश मतलब प्रथम कोटि का अवकलन ना, प्रथम कोटि का, तो एक ही बार करना है। चलो जी, आंख बंद करो और करना चालू करो। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए, तो डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, सी यहाँ अचर है, कंफ्यूज नहीं होने हैं। डी बाई डी एक्स वाई, वाई का डी बाई डी एक्स डी वाई बटा डी एक्स होगा, जिसको हम वाई डैश बोलते हैं, तो वाई डैश। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, प्लस 2x का 2 हो जाएगा, ये तो अचर है, 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो साबित करना है उसे ध्यान से देखिए। जो साबित करना है वहां पर वाई डैश के साथ ये माइनस में 2x, तो साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। सर ये तो माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा। सर ये तो हो गया, खत्म, खत्म है ये। इसलिए वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर कच्छू ना बचा तो 0 हो गया जी। तो इतना आसान है यह, इतना आसान है। बस आपको ध्यान देना है कि जो साबित करना है उसमें कितने कोटि का अवकलज है, उतने ही कोटि का, मतलब उतनी ही बार आप अवकलन कर लीजिएगा। जनरली एक ही बार करना होता है, पहले में 2 बार करना पड़ा हम लोगों को, ठीक है। और थोड़ा बहुत हमें अपना कैलकुलेशन लगाना होता है, थोड़ा बहुत माइनस प्लस का खेल खेलना है, उसके बाद आराम से बन जाता है यह। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि y बराबर cos x प्लस सी, बता देना। देखते जाइए, सीधे हम लिखते हैं दिया है, मैंने सीधे सवाल बनाना चालू कर दे रहे हैं। और दिया है से तो बजाई जा रहा है कि क्या आपको समीकरण दिया गया है। तो दिया गया है जी आपको y बराबर cos x प्लस सी, y बराबर cos x प्लस सी। अब सी तो अचर होता है, आपको पता है। और साबित करना है हम लोगों को कि ये इसका हल है, ये इसका हल है y डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0, साबित करना है जी। आप पूरा मत देखो, बस इतना देखो, बस इतना देखो आप कि कितने कोटि का अवकलज है उसमें। एक कोटि का, आओ दोनों तरफ करो फटाक से। वही चीज लिखना तो पड़ेगा, अब लिख दिए हैं तो लिखना पड़ेगा। बोले आपसे नहीं भी लिख सकते हो आप, दोनों तरफ x के सापेक्ष पसंद ना हो तो मत लिखना। अवकलन करने पर, चलिए जी, ले लीजिए दोनों तरफ डी बाई डी एक्स, वाई बराबर डी बाई डी एक्स cos x प्लस सी। सी याद रखिएगा अचर, अचर है, यानी वो एक संख्या की तरह है। तो डी वाई बटा डी एक्स मतलब वाई डैश, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
तो माइनस साइन एक्स, और इसका तो जीरो होगा जी। जीरो लिखना है तो लिख लो आप, जीरो दिखाना है तो। पर अब इतना हम लोग पढ़े किस लिए है? पूरा अवकलन का खेल खेल गए, समाकलन का खेल खेल गए, यही दिन देखने के लिए कि लिखना भी। चलिए, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर जीरो। देखिए तो सब एक मिनटिया है लो, सब नहीं है लो, कुछ होगा लो जो 5 मिनटिया भी होगा, मतलब समझ रहे होंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा हम लोगों को। अब नोट कीजिए, एक कीड़ा देख रहे हैं हम, वो कब से उठने का प्रयास कर रहा है पर उठ नहीं पा रहा है, उल्टा हो गया है। खैर हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं ना, नहीं कीड़े मकोड़ों पे क्यों फोकस करें बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ रूट है, शायद यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े। दिया है y बराबर रूट अंदर 1 + x², ये दिया है। और साबित क्या करना है जी? साबित करना है कि y डैश यानी dy बटा dx का जो मान होगा तुम्हारा, वो आएगा x इंटू वाई बटा 1 + x²। ये साबित करना है। मार्कर भैया आपको तो शुरू में ही ना सेवन करा है, ऐसे ढीला डक्कर काम करोगे तो बदलना पड़ेगा। छटाई कर देंगे हम आपकी ड्यूटी से। हाँ, नौकरी जॉब खा जाएंगे हम आपकी। चलिए नहीं, यही तो है जो ना जाने कितनों को कितने सारे ज्ञान दिया है, हमको भी, आपको भी, और हम जैसे कईयों को। तो इनका महत्व जीवन में सबसे अहम है। तो आ, दिया है जी ये, और साबित करना है ये हम लोगों को। अगर हम सीधे डी बटे डी एक्स करते हैं तो भी बना ही लेंगे हम, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कर ही लिया जाए ना, कर लीजिए, वो लाना है हम लोगों को। चलो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा जी d बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स रूट अंदर 1 + x²। अब देखिए जी, d बाई डी एक्स वाई मतलब वाई डैश, वाई डैश। अरे कल ही तो बताया था आप लोगों को, कल यानी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि dy बटा dx को हम सुविधा के लिए वाई डैश लिखेंगे लो। तो d बाई डी एक्स रूट अंदर का क्या मतलब होता है? रूट अंदर का मतलब होता है पावर में 1/2 है। आइए अभी हम करते नहीं है, अभी नहीं करेंगे, लिखते हैं। इसका मतलब होता है, सॉरी, रूट अंदर का मतलब होता है जी कि जिस जो भी रूट में है उसका पावर 1/2 है। और जब भी ऐसे किसी बहुपद पर, किसी भी फलन पर अगर पावर हो तो d बाई डी एक्स में हम पहले पावर के रेस्पेक्ट में d बाई डी एक्स कर लेते हैं। अब ये क्या होता है सर, पावर के रेस्पेक्ट में d बाई डी एक्स? पावर को इनटू में उतार लीजिए तो 1/2। पावर को कम कर लीजिए, पावर को कम करेंगे सर 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। बहुत समझदार हो आप लोग। अभी पावर के लिए हुआ है, अब अंदर जो बहुपद है या जो भी फलन है उसका भी d बाई डी एक्स करेंगे। तो d बाई डी एक्स 1 + x²। उम्मीद करते हैं कितना पढ़ाने के बाद भूले नहीं होगे आप लोग, और यदि भूल गए होगे तो रिवीजन करना मत छोड़िएगा, जारी रखिएगा। तो कितना है जी 1/2। अब देखो पावर माइनस में है तो इसकी वजह से ये राशि जो है हर बन जाएगा अंश से प्लस करने के लिए, ठीक है। और 1/2 है तो रूट अंदर हो जाएगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1/√2
रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स 1 का तो 0 होगा डी बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा जी 2x हो जाएगा, 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हमको जो डाटा मिलेगा वो x बटा रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। दिक्कत है? दिक्कत है आपको? नहीं सर, नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया, यानी आगे बढ़ते हम लोग, देखिएगा ये सिद्ध करना है, वाई डैश के बदले ये लाना है, तो अभी ये आया है, अभी ये आया है, तो चलो करते हैं। वाई डैश बराबर हम लोग को मिल गया है क्या? हम लोग को मिल गया है x बटा रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया है। वाई डैश x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, रूट के अंदर नहीं चाहिए, तो रूट हटाना पड़ेगा हम लोगों को, रूट हटाना पड़ेगा ना। तो रूट हटाने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास दो उपाय है, माने दो चीज हमें दिख रही होगी। अगर हम आपकी तरह सोचे कि हम इसे बना रहे हैं नया नया, हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें दिख रही होगी कि सर पहला चीज तो ये कि रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सर वाई का मान है तो यहाँ वाई पुट कर देते हैं सर, तो हो जाएगा x बटा वाई। पर ये साबित नहीं करना हम लोगों को, हम लोग को ये बात साबित ही नहीं करना है, हम लोग को ये चाहिए, ये चाहिए, इसे हटा देंगे तो घाटे में पड़ जाएंगे हम लोग। हाँ रूट में नहीं चाहिए पर ये चाहिए, ये चाहिए जी। तो रूट को हटाने के लिए काम करते हैं, ऊपर नीचे इसी से गुना कर लेते हैं, समझ गए होंगे आप लोग? हाँ सर, जरूरत के हिसाब से काम करेंगे ना, जो चाहिए उसके हिसाब से। अगर हमें ये सिद्ध करने के लिए कहता है कि वाई डैश बराबर सिद्ध कर दो कि x बटा वाई, तो हम जानते हैं कि y के बराबर है, इसका मान y है, पुट कर देते, कहानी खत्म हो जाती। यानी कि सर वो भी सिद्ध करने के लिए देता तो हो सकता था, हाँ हो सकता है। चलो तो कर लो, ऊपर नीचे रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना, क्योंकि नीचे हमको बिना रूट का चाहिए, तो सेम उसी रूट से गुना करेंगे तो बिना रूट का हो जाएगा, बिना रूट का हो जाएगा। तो वाई डैश बराबर हो जाएगा जी x इंटू रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा, सेम ही है ना, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी नीचे वाला ठीक हो इसके लिए हमने ये किया। अब देख रहे कि ये जो चीज है वो तो y है, तो यहाँ पर y हम पुट करेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा, इसलिए वाई डैश बराबर हो जाएगा x, और ये किसका मान है देखो तो जाके y का, तो x इंटू वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो जी, जो चाहिए वो करना है हम लोगों को, नोट कर लीजिए। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दें। सबके लिए हमारे पास एक फलन दिया है और साथ में वो साबित करना है कि जो फलन है दिए गए अवकल समीकरण का हल है। अब बगल में अवकल समीकरण भी दे दे रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं जी, दिया है, जो दिया है दिखा दे रहे हैं, जो साबित करना है उसे बॉक्स में लिख देंगे ताकि देखते रह लो, उसी से तो कहानी आगे बढ़ेगी ना। करे y बराबर, हम तो कहेंगे कि आप लोग इसे खुद से बनाइए, खुद ट्राई कीजिए, तो कोशिश कीजिए, तो कोशिश क्या करना है आप कर सकते हो, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज लगाना, थोड़ा सा काम करना, आप लोग हो जाएगा। तो ये चीज दिया है जी, और साबित करना है हम लोगों को कि x इंटू वाई डैश बराबर वाई, x इंटू वाई डैश बराबर वाई, ये साबित करना है जी। अब देखो वाई डैश है यानी एक ही बार अवकलन करना है हम लोगों को, तो बस एक बार अवकलन करेंगे और उसके बाद दिमाग को दौड़ाएंगे, लो दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष झगड़ा लगाने पर, अवकलन करने पर, चले जी तो लगा दीजिए दोनों तरफ आप लोग झगड़ा, यानी डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ए इंटू एक्स। अब ए यहाँ अचर है, ये बात भूलिएगा मत आप लोग, भूलना नहीं है। तो डी बाई डी एक्स वाई बोले तो वाई डैश, और डी बाई डी एक्स ए इंटू एक्स,
ये तो अचर है। x अगर यहाँ पे होता 2x तो उसका डी बाई डी एक्स क्या होता है 2। अगर यहाँ होता 10x तो उसका डी बाई डी एक्स क्या होता 10। तो ax है तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए हो जाएगा। ए हो जाएगा ना। हम लोग को जो साबित करना है, हम लोग को जो साबित करना है उसमें वाइडस के गुना में x है। वाइडस के गुना में क्या है जी x है ना। वाइडस के गुना में x है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, सिंपल सा काम कर सकते हैं। ध्यान से देखिए वाइडस के बराबर में a आ रहा है और यहाँ वाइडस के बराबर में y है और साथ में गुना में x है। तो आपको लगे ना, आपको कभी भी ऐसा लगे कि किसी से गुना करने की जरूरत है, किसी से भाग करने की जरूरत है, तो आप दोनों पक्ष में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वाइडस हमारे पास भी है, ये हम लोग का है और वो चीज लाना है हम लोगों को, लेकिन वाइडस के गुना में x से। तो एक काम कर सकते हैं ना कि दोनों पक्षों में x से गुना करते हैं, देखते हैं शायद काम निकल जाए हम लोगों का। निकल जाएगा, ऐसा करते में निकल भी जाएगा। ठीक है तो चलो लिख दो दोनों तरफ x से गुना करने पर। चलिए तो दोनों तरफ x से गुना करेंगे हम लोग, तो x इंटू वाई डैश बराबर x इंटू ए या a इंटू एक्स, ये हो जाएगा। तो सर फिर सर लाना तो सर वाई है। अब ध्यान से देखिए, कहीं को दिख गया होगा आप लोगों को कि सर a इंटू एक्स तो वाई का ही मान है सर, तो पुट कर देते हैं वाई, सीधा हो गया सर। बहुत बढ़िया सर। तो x इंटू वाई डैश a इंटू एक्स तो वाई है, तो बराबर वाई, साबित हो गया। चलिए जी, तो 10 में आधे तो हम लोग निपटा लिए ना, आधे और हैं और कई सारे सवाल आप खुद बना सकते हो। तो काम करो, अगले पर लगाओ तो दिमाग आप लोग। बेटा जब भी आपको लगे किसी से गुना किसी से भाग करने की जरूरत है तो कर लो। दोनों पक्षों में करना है ना, काई दिक्कत है, दोनों पक्षों में आप काम कर रहे हो। चलिए तो आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो लिखेंगे दिया है। अब जो चीज दिया है वो तो लिखना पड़ेगा ना। वाई बराबर एक्स इंटू साइन एक्स। u इंटू वी याद रखना होगा, दो फलन इंटू में है तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा हम लोगों को। ये चीज दिया है और कह रहा है कि साबित कर दीजिए आप लोग कि x इंटू वाई डैश, अरे देखिए ऐसे जो ये दो बिंदु दे करके अनुपात की तरह जो सामने दिया ना, वो चीज बताना है कि साबित कीजिए कि इस अवकल समीकरण का ये क्या है हल है। तो कह रहा है कि x इंटू वाई डैश बराबर y प्लस एक्स इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब की बार दिख रहा है कि सवाल में दम है ना। यहाँ त्रिकोणमिति वो जो है उसमें है ही नहीं, मजा आएगा। आइए तो दोनों तरफ कीजिए, दोनों तरफ कर लीजिए, क्या दिक्कत है। नहीं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई और डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स। चले जी, डी बाई डी एक्स वाई मतलब वाई डैश और डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स मतलब यू इंटू वी पे तोड़ देंगे हम लोग। तो यू इंटू वी रूल क्या होता है ये तो कितनों बार पढ़ा चुके हैं हम लोग, कितने बार पढ़ चुके हैं ना। तो दूसरा क्या करेगा, गुना करेगा और डी बाई डी एक्स करेगा पहला, फिर होगा प्लस। अब पहला क्या आएगा, मैं गुना कर लेता हूं तू डी बाई डी एक्स कर ले, तो एक्स कर लेगा गुना और डी बाई डी एक्स कर लेगा जी कौन, साइन एक्स। ये हो गया कीजिए, तो वाई डैश बराबर साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स एक होगा प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो गया।
cosec हो गया जी, cosec हो गया, cosec हो गया ना। अब आएगा मजा। तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉसेक्स। अब हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो चीज हमें साबित करना है कि ये जो है इसका हल है, उसमें क्या दिया है, उसमें कहीं पर भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिख ही नहीं रहा, ना साइन ना कॉस। हमारे पास साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। तो इसका यही मतलब हुआ कि हमें साइन और कॉस को हटाना होगा। वो कैसे सर? सर त्रिकोणमितीय अनुपात को तो त्रिकोणमितीय अनुपात में ही चेंज किया जा सकता है, एक्स वाई में कैसे सर? दिए गए चीज से, ये ध्यान से देखिए आप लोग, ये चीज दिया है, इसकी मदद से हम साइन को एक्स वाई में चेंज कर सकते हैं। देखिए देखिए, साइन को चाहे तो वाई बटा एक्स लिख सकते हैं, यहां से वाई बटा एक्स। अगर इसको हम समीकरण एक तुरंत माने तो समीकरण एक से हमें साइन का मान प्राप्त हो जाएगा। एक काम करो, इसको समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण दो मान लो, इसको यहीं पे रहने दो। अब चलो जो चीज हटाने यहां से हमें, वो हटाया जाए। साइन एक्स हटा दिया जाए, कॉस एक्स हटा दिया जाए, काम निपट जाएगा। ठीक है, हटाया जाए। साइन एक्स नहीं चाहिए, कॉस एक्स नहीं चाहिए, साइन एक्स नहीं चाहिए, कॉस एक्स नहीं चाहिए, हटाइए। तो हटाइए सब लोग, इसको समीकरण दो को रहने दीजिए। चलिए समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से अगर हम चलते हैं तो हमें साइन एक्स का मान मिलेगा, साइन एक्स का मान क्या मिलेगा, वाई बटा एक्स, वाई बटा एक्स। ये साइन एक्स का मान हो गया। तो क्या आपको अगर साइन एक्स का मान पता है तो कॉस एक्स का मान बता सकते हैं? ये 10वीं में सीखे थे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है जी लंब बटा कर्ण। इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर लंब का मान y और कर्ण का मान x है, तो आधार का मान कितना होगा? इस तरह से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो आधार का मान कितना होगा जी? आधार का मान होता है रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी y, सॉरी लंब का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, तो आधार ही हो जाएगा। अब पूछोगे सर आधार कहाँ है निकालें, तो ये गलत बात है ना, क्योंकि कॉस निकालना है और कॉस का फॉर्मूला आपको पता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार इतना है, ये पुट कर देंगे रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब बट्टा कर्ण, कर्ण सामने है, लंब ऊपर कर्ण नीचे यानी एक्स। तो कॉस थीटा का मान ये हो जाएगा, साइन थीटा का मान ये हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से कहें तो, या इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए cos x बराबर, cos x बराबर, तो cos x बराबर कितना हो जाएगा? देखो cos x, देखो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब y है और कर्ण क्या है, x है। जब हम इसे पाइथागोरस प्रमेय यहाँ अप्लाई किए हुए हैं तो आधार कितना आ गया है, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है आधार तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब बटा कर्ण, तो कर्ण तो x है तो हो जाएगा x। अब यही मान हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, बन जाएगा समीकरण दो में साइन एक्स तथा कॉस एक्स का मान रखने पर। समीकरण दो में साइन एक्स तथा कॉस एक्स का मान रखने पर। चलिए तो हम समीकरण दो में साइन एक्स तथा कॉस एक्स का मान अगर पुट करते हैं तो आइए जी खुशी खुशी पुट कर लिया जाए, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स वाई बटा एक्स प्लस x इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स, तो x इंटू कॉस एक्स, ये रहा कॉस एक्स, कॉस एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स। एक तो उपाय है कि एक्स एक्स काट दो तो फिर एलसीएम निकालो फिर एक्स आ जाएगा, रहने दो मत काटो। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ क्या होगा, आप ही लोग बताओ, आप ही लोग बताओ। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो वाई डैश बराबर, बोलिए एक्स और एक्स का एलसीएम एक्स हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वाई और यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बट्टा में इधर रहेगा तो गुना में, ध्यान से देखिए वहीं साबित करना हम लोगों को, ये मिटा दे रहे हम।
इसलिए बटा में उधर जाएगा तो गुना में, तो x इंटू वाई डैश बराबर y प्लस एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हो गया जी, हो गया। चलिए तो फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। इस सवाल में थोड़ा सा पोटेंशियल दिखा हम लोगों को ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, दिमाग पे जोर देना पड़ा। तो 5 सवाल तो ऐसे ही हल्के फुल्के में हम लोग ले लिए थे इसे, पर नहीं जी, मैथ को हल्के में नहीं लेने का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7 पे बात करते हैं, बिठा दे इसको। ये क्या हो रहा है मेरे गांव में, हेलो हेलो हेलो। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, हमें सुनाई दे रहा है। हो सकता है आपको भी हल्का फुल्का सुनाई दे रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्या साबित करना है, आइए। दिया है जी कि x इंटू वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी। x इंटू वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी। और कह रहा है कि बाबू साबित कर दो कि हाई जॉन फलन दिख रहा है, ये जो सामने तुम्हें दिया गया है उसी का हल है। तो ये साबित करना है कि इसका हल है वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स, सॉरी एक्स इंटू वाई, वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये साबित करना है जी। यही करना है ना। जी, वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। हाँ चलिए करेंगे भी क्या, दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। देखो आप सोचो मत, बस आपको बोले ना कि जो भी दिख रहा है उसमें ये देखो कितने कोटि का अवकलन हुआ है, उतने कोटि का पहले अवकलन कर लो आप, उसके बाद ही आप अपना चालू करना, ठीक है, और शायद बन जाएगा तुरंत ही। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए जी, डी बाई डी एक्स इंटू वाई, यू इंटू वी तोड़ना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लॉग वाई प्लस सी। चले जी तोड़िए, एक्स क्या आएगा वाई से कि तू भाई पीछे बैठ, गाड़ी हम चला लेते हैं, एक्स फिर प्लस, अब एक्स वाई क्या आएगा एक्स से कि बाबू तू अब पीछे बैठ, तूने गाड़ी चला लिया है, अब तू मेरे पीछे बैठ जा और अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो भाई गाड़ी चलाएगा। अरे यार क्या ही दिमाग, हो गया बराबर डी बाई डी एक्स लॉग वाई है, बोलिएगा मत लॉग वाई है, तो लॉग वाई का क्या होगा 1 बाई वाई इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का, तो वाई डैश, ये तो जीरो हो जाएगा, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, y इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स का डी बाई डी एक्स जी एक होगा, x इंटू डी बाई डी एक्स वाई, वाई डैश होगा, अब बराबर में वाई डैश बट्टा वाई, वाई डैश बट्टा वाई, वाई डैश बट्टा वाई। हमको साबित करना है जी ई। एक काम करो, ये जो आपको वाई दिख रहा है दोनों तरफ गुना करो, करो तो सही, पहले ही सोच रहे हो आप लोग, करो। तो अगर हम करें तो y में y से गुना करेंगे वाई स्क्वायर प्लस y में x से गुना करेंगे x इंटू वाई, वाई डैश बराबर वाई डैश। अब यहां भी वाई डैश है जी, यहां भी वाई डैश है जी, वाई डैश को अकेला करना है जी, दोनों को एक तरफ करेंगे, कॉमन करेंगे, कहानी खत्म करेंगे। चलिए तो इसको उधर भेज दीजिए कि जा बाबू उधर जा तू, तो वाई स्क्वायर बराबर भेजिए, बाबू को उधर भेजिए, वाई डैश माइनस एक्स इंटू वाई इंटू वाई डैश, यानी एक्स वाई वाई डैश, दोनों में वाई डैश कमन कर लीजिए, कमन कीजिए कीजिए कीजिए, तो वाई डैश कमन करेंगे,
अब वाई डैश अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा जी एक माइनस वाई डैश कॉमन हो गया तो एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि ये तो गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में, तो इस तरह से वाई डैश का मान क्या होगा बताइए, बताइए आप ही बताइए। ये गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, तो किसके बट्टा में, वाई स्क्वायर के बट्टा में, तो वाई स्क्वायर बट्टा वन माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए तो आप बस अवकलन कीजिए, बाकी काम आपका दिमाग खुद कर देगा। चलिए तो अभी आप लोग बस नोट कीजिए, बाकी हम करते हैं। लो भाई जम के पी लो एकदम। बस अपच ना कर जाए तुमको, कभी कभी कर देता है तो बाहर फेंकने लगते हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 बेटा है ना। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हम लोगों को, दिया है कि y माइनस कॉस वाई, y माइनस कॉस वाई बराबर x। साबित क्या करना है, साबित करना है जी कि y इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स। बाप रे बाप, y इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश, ना जाने सही लिखे कि गलत लिख दिए, लिखे तो शायद सही है, y इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश बराबर वाई। वाह वाह अद्भुत, बराबर वाई। बोले नहीं ये पूरा नहीं देखना, हमको तो अपना मंजिल ही देखना है जो हम चाहते हैं सवाल को सॉल्व करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि आप बस ये देखिए कि इसमें कितने कोटि का अवकलन हुआ है, सिर्फ एक कोटि का। तो बस एक बार अवकलन कीजिए, बाकी ड्रामेबाजी बाद में करेंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो रहा है, ये लाइट में अनकंफर्टेबल होने लग रहा है आंख मेरा, शायद ज्यादा लाइट है इसलिए। चलो गरीब आदमी कितनी व्यवस्था करेगा, आंख पे जोर पड़ रहा है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम भी कि क्या हो रहा है मेरी आंखों को, अभी तो ठीक ठाक एकदम फ्रेश थे अभी भी फ्रेश ही है पर पता नहीं क्यों कुछ फील हो रहा है। तो चलो जी दोनों तरफ कर लो डी बाई डी एक्स, होने दो हमको फील y माइनस कॉस वाई, वाई माइनस कॉस वाई है, होगा कॉस ही वाई होगा ना बराबर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स। ठीक है चले जी डी बाई डी एक्स वाई, वाई का डी बाई डी एक्स जी वाई डैश, कॉस वाई का डी बाई डी एक्स माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन वाई इंटू वाई का करना है तो वाई डैश बराबर डी बाई डी एक्स एक्स एक हो जाएगा। चले जी यहां तक तो पहुंच गए ना। वाई डैश कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा वन प्लस साइन वाई, और यहाँ क्या है जी, पहले कॉमन करते हैं। तो वाई डैश अगर हम कॉमन करेंगे तो जाएगा वन प्लस साइन वाई बराबर एक, बराबर एक। यहां जो साबित करना है हम लोगों को, यहां जो साबित करना है हम लोगों को, उसमें बराबर में वाई है और हम लोग के बराबर में एक है। देखो जी इनटू में वाई डैश, इनटू में वाई डैश तो आ गया है, बराबर में ही बढ़का आया है हम लोग का, थोड़ा छुटका आया है ना। पर ये भी देख लीजिए कि बराबर में हमें वाई चाहिए और हमें यहाँ एक मिला हुआ है, तो क्या किया जाए कि ये वाई हो जाए, वाई से गुना कर दीजिए सर, वाई से गुना कर दीजिए। ठीक है तो वाई से गुना करेंगे तो शायद काम बन जाएगा, क्योंकि और किसी का तो मान दिख नहीं रहा हम लोगों को कहीं पर। देखिए यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं हम लोगों को।
तो चलो दोनों तरफ y से गुना करो, y से गुना कर लो, और कोई उपाय नहीं दिख रहा है। एक का मान तो कुछ पुट नहीं कर सकते हो, साइन वाई कहीं है, साइन वाई देखो तो है ही नहीं, तो कुछ पुट करने लायक बचा ही नहीं है। तो बराबर हम देखें कि यहाँ y है, हमारे पास एक है, तो वैसा करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ y से गुना कर लेते हैं, दोनों तरफ y से गुना करने पर। चलो जी, अगर हम दोनों तरफ y से गुना करेंगे तो हमको इधर का मिलेगा, मिलेगा y इंटू वाई डैश। अंदर गुना कर दे, हाँ सर कर लीजिए, अंदर गुना कर लीजिए सर, बाहर रहने दीजिए वाई डैश को। तो यहाँ एक से गुना कर लो y में, तो y, साइन में गुना कर लो y इंटू साइन वाई, ठीक है, बराबर y। चलिए जी, एक तो फायदा हुआ कि बराबर में y आ गया, बस y डैश इंटू में हो गया। इन दोनों का खेला खेलना होगा हम लोगों को, खेलिए जी, शायद बन गया। y का मान कैसे दिख रहा, हाँ 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 हाँ, यहाँ से y का मान मान लो, इसको समीकरण में जब जरूरत पड़े उसी वक्त मान लो, कोई दिक्कत ना है। तो यहां हम देख रहे हैं, यहां हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि बराबर में y भी आ गया, इनटू में y डैश भी है, पर ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। और ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी आपको y स्वतंत्र नहीं दिख रहा है, अकेला नहीं दिख रहा है, एक पद के रूप में नहीं दिख रहा है, ठीक है। y इंटू साइन वाई, y इंटू साइन वाई तो है, ये है। तो y का मान अगर हम पुट कर दे तो शायद है जो बचा खुचा है वो आ जाए, और यहां से देखिए x प्लस कॉस वाई। तो समीकरण एक से y का मान रखने पर, समीकरण एक से y का मान रखने पर, चलिए जी, रखिए 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 रखिए। तो y डैश इंटू वाई का मान यहां से, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा x प्लस कॉस वाई, ये y का मान है, ये y का मान है। अब प्लस में पहले से ही हमारे पास है y इंटू साइन वाई, अब बराबर में है y। अब बस इसे सीधा कर लीजिए, बन गया बन गया बन गया बन गया। इसलिए y इंटू साइन वाई कॉस वाई, जो इंटू में इधर था उधर लिख देते, वैसा ही दिया है, कहीं लिखे का ही फर्क पड़ेगा, कहीं लिखे का ही फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हो गया जी, हो गया। चलिए, तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए एकदम। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नौ नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया जी, x प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स वाई दिया है, x प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स वाई, क्या परेशान कर रहे हो। और जी साबित करना है हम लोगों को, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। लो जी सर, एक ही बार अवकलन हुआ सर, किया जाए, किया जाए। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करिए जी, डी बाई डी एक्स लगाइए दोनों तरफ झगड़े, बराबर डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स वाई। झगड़े का रूल पता है नो, पता होना चाहिए। चलिए, तो डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का क्या होता है जी, डी बाई डी एक्स एक होता है, और डी बाई डी एक्स वाई, वाई डैश, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स का क्या होता है, वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर टेन इनवर्स एक्स रहेगा तो, पर ये वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन किंतु परंतु अगर एक्स रहता तो हो गया, पर वाई है, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वाई डैश। चलिए, तो ये हो गया ना, ये हो गया जी।
ये हो गया, साबित ये करना है हम लोगों को। तो बराबर में 0 चाहिए ना, तो एक काम करो, ला दो इधर, बन जाएगा। तो अगर हम इसको लाएंगे इधर तो जाएगा 1 प्लस वाई डैश माइनस वाई डैश बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 0, क्योंकि 0 ही चाहिए था हम लोगों को बराबर में। एलसीएम निकाल लीजिए, गुना वुना कर लीजिए, बन जाएगा। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है तो नहीं है। नहीं तो तिरछा तिरछे गुना भी कर सकते थे हम लोग, चाहते तो देखो तिरछा तिरछे गुना भी कर लेते। खैर छोड़ो, अब तो जो कर लिए वो कर लिए, करो। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई डैश में गुना करेंगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, तो एक मर्त में जाएगा तो वाई डैश बराबर में 0। तिरछा तिरछा गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश में एक से गुना कर लो, वाई डैश में एक से गुना कर लो, वाई डैश प्लस वाई डैश में वाई स्क्वायर से गुना कर लो, वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश बराबर में 0। वाई डैश कैंसिल हो जाएगा तो काट दो इसको, तो क्या बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर, वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर, तो वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। यही साबित करना था जी। बस कहीं कहीं हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, नहीं तो बस एक बार डी बाई डी एक्स किए, थोड़ा बहुत इधर उधर जोड़ घटाव किए, बन जाता है। चलिए नोट कीजिए, बस एक सवाल बच गया है, उसे भी निपटाते हैं, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शनल है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें हम, तो यहां पर हमें दिया गया है कि y बराबर रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साबित करना है हम लोगों को। हाँ वहां कह रहा है कि x बिलोंग टू माइनस ए से, तो कहेगा ही भी, क्योंकि अगर x का मान माइनस ए से छोटा या ए से बड़ा हुआ तो रूट के अंदर माइनस हो जाएगा। काहे की समझा रहे, समझदार हो आप लोग ना। तो साबित करना है हम लोगों को कि x प्लस वाई इन टू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0 जी। अब की बार वाई डैश नहीं लिखा, कोई ना, इसका यही मतलब हुआ कि कह रहा सिद्ध कर दो कि x प्लस वाई इंटू वाई डैश बराबर 0। अरे डी वाई बटा डी एक्स को हम सुविधा के लिए क्या बोलते हैं, लो वाई डैश बोलते हैं लो। हाँ जी करना है ना, करना तो है। एक काम करो ना, इस बार चेंज कर दिया जाएगा इसको, रूट का डी बाई डी एक्स करना ना बड़ा बोरिंग लगता है। अच्छा रूट हटाओ तो इसमें से, रूट हटाओ कि किस में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। हो गया, अचर है, फायदा होने वाला है, क्योंकि रूट के साथ किए तो अचर गायब नहीं होगा, अचर गायब नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, तो अचर को अकेला कर देते हैं ताकि जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो वो खत्म, 0 हो जाए उसका, तो ये काम करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो हो जाएगा जी वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, अचर हो गया। अब हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो खत्म हो जाएगा, जो कि है भी नहीं उसमें हमारे पास। तो चलो कर लो दोनों तरफ, दोनों तरफ x के सापेक्ष झगड़े लगाने पर ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कीजिए डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जी डी बाई डी एक्स
अचर महोदय हैं ये, इनका डिविडेंड हमेशा जीरो ही रहता है। चलिए जिसका कीजिए 2y इंटू, अब y है तो y डैश तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस 2x बराबर जीरो। अचर का डिविडेंड जीरो होता है। दोनों में से दो कॉमन कर लो, दोनों में से दो कॉमन कर लो आप लोग, तो 2 कॉमन करेंगे, मतलब 2 कॉमन करेंगे तो y इंटू वाई डैश, y इंटू वाई डैश प्लस x बराबर जीरो। अभी उधर चल जाएगा इसलिए हमको क्या मिलेगा, सीधा करके लिख लो x प्लस वाई इंटू वाई डैश बराबर जीरो। लो जी, हो गए सब, हो गए सब। हाँ 11-12 भी है, पर वो है जी ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास, वहां पर हम आपको जो बात समझाएंगे उसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, उसे ध्यान से समझिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण, कोई अवकल समीकरण है जी, कोई अवकल समीकरण है जिसकी कोटि कह रहा है कि 4 है, कोटि कह रहा है 4 है, तो कह रहा है कि उस अवकल समीकरण के व्यापक हल में, उस अवकल समीकरण के व्यापक हल में, देखिए जो अवकल समीकरण होते हैं उसके दो टाइप के हल होते हैं, एक व्यापक हल और एक विशिष्ट हल, व्यापक हल और एक विशिष्ट हल। इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले इस सवाल को निपटाते हैं। तो पूछ रहा है कि इसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी, इसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या घात 4 है और आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हमारी बात ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं, किसी भी अवकल समीकरण के व्यापक हल में, किस हल में, व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उसका घात, सॉरी उसकी कोटि कितनी है, उसकी कोटि कितनी है, यानी उसमें कितने कोटि वाले अवकलज मौजूद हैं। क्या मतलब सर, अब अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आए तो सिंपल इसको आसान करके समझाते हैं आप लोगों को। फिर से बोल रहे हैं, किसी भी अवकल समीकरण का अगर आपको व्यापक हल पता है, व्यापक हल दिया है, तो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या उतनी ही होगी जितनी उसकी कोटि है। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या कोटि के ही बराबर होती है, तो आंसर हो जाएगा 4। असर अगर विशिष्ट हल रहे तो, अब समझिए कि विशिष्ट हल बोलते किसको है। विशिष्ट हल तब बोलते हैं जब अवकल समीकरण, जो अवकल समीकरण है, जो अवकल समीकरण है उसके विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर होते ही नहीं है, मतलब विशिष्ट हल स्वेच्छ अचरों से मुक्त होता है। अब स्वेच्छ अचरों से मुक्त है तो उसमें एक भी नहीं होगा, चाहे उसकी कोटि कुछ भी हो। मतलब अगर विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या पूछे तो चाहे कोटि कुछ भी होगा उसमें स्वेच्छ अचर होंगे ही नहीं, मतलब जीरो होंगे। समझ गए होंगे, व्यापक हल में कोटि के बराबर अचर होंगे, व्यापक हल में कोटि के बराबर अचर होंगे, पर विशिष्ट हल स्वेच्छ अचरों से मुक्त होता है इसलिए उसमें कोई स्वेच्छ अचर नहीं होगा। तो इसका तो आंसर जी 4 होगा। अगला सवाल, अगला सवाल लो जी, फायदा ही हो गया, विशिष्ट हल पे पूछ दिया है आपसे। कह रहा है कि 3 कोटि वाले, देखो जी कोटि कुछ भी हो अगर विशिष्ट हल है तो स्वेच्छ अचर होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ देखिए विशिष्ट हल है ना, विशिष्ट हल है तो उसमें कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होगा, तो ऑप्शन देख लो, इसका तो आंसर 4 होगा 11 का, और इसके लिए ऑप्शन दिया है 0 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको समझना था वो तो खुद कर लो, कर लोगे आप लोग कि डी है कि क्या है। अगले में कोटि 3 दिया, देखो जी कोटि कुछ भी अगर विशिष्ट हल है तो स्वेच्छ अचर नहीं होंगे, तो 12 का आंसर 0 होगा। ऑप्शन 3 2 1 0 यानी डी होगा इसका भी। लो जी,
चलिए जी, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।